नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 20 ऐसे वैकल्पिक क्वेश्चन जो इस साल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे 2023 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अन्य वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड कक्षा 10 से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन था। ऑप्शन क्या दिया करा, केपलर का, दूसरा करा न्यूटन का, तीसरा करा गैलीलियो का, चौथा करा कोपरनिकस का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, चारों ऑप्शन में हमको क्या करना, करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको OMR शीट में आपके सामने क्या होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया पहले सामने के ऐसे दिया होगा, चार क्या होंगे आपके बबल दिए रहेंगे, इसे गोला होगा। तो चारों में जो ऑप्शन आपका सही होगा उसको क्या करना, ब्लैक करना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, रेड यहाँ दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना, ब्लैक करना है। जैसे पहले का ऑप्शन की बात करें, देखिए क्या होगा, पृथ्वी कह रहा सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। यानी क्या हो रहा है, किसने दिया था, कहेंगे कोपरनिकस ने ये बताया था कि जो पृथ्वी है, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि ये पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्या करना है, ABCD इस तरह से चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो चौथे ऑप्शन को क्या करना है, इस तरह से आपको पूरा पूरा रूप से क्या करना है, इसे ब्लैक करना, थोड़ा सा कहीं छोड़ना नहीं है, तब आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना। अगर देखिए पहले की बात करें, केपलर कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ग्रहों की, इन्होंने क्या दिया था, एक नियम दिया था ग्रहों के गति का नियम। क्या दिया था, ग्रहों के गति के नियम की अगर बात करें तो गति का नियम किसने दिया था, कहेंगे केपलर ने दिया था। तो यहाँ लिखेंगे ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने। दूसरा अगर कहता है न्यूटन, तो न्यूटन ने किसका नियम दिया था, कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी सबसे पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, यानी किसी बस को जब ऊपर हम फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। तीसरा दिया करा गैलीलियो, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, कहेंगे दूरबीन की। सबसे पहले दूरबीन की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 कोपरनिकस। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया करा कि टॉमस मूर था एक महान, ऑप्शन क्या रहा, वैज्ञानिक था, मूर्तिकार था, चित्रकार था या लेखक था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो टॉमस मूर था क्या एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या था, लेखक था। इसने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटोपिया के लेखक कौन है। यूटोपिया, इसको याद रखिएगा, यूटोपिया किसकी रचना है, कहेंगे टॉमस मूर की रचना है, इसलिए क्या थे, प्रसिद्ध लेखक थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन दिया करा जुंगली, दूसरा करा काल्विन, तीसरा का राजा फिलिप, चौथा दिया मार्टिन लूथर। तो इसका भी राइट आंसर देखिए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मार्टिन लूथर क्या थे, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा कि 1688 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। तो देखिए जो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति हुई थी ये कब हुआ था, 1688 ईस्वी में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जैसे हम लोग का जो स्वतंत्रता दिवस कब है, कहेंगे 15 अगस्त 1947, यानी हम लोग को मनाते हैं 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसी तरह से कह रहा है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन दिया करा 13 दिसंबर को, 6 जुलाई को, 4 जुलाई को या फिर 11 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि 4 जुलाई को। यानी अमेरिका जब स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को मनाता है। ये कब आज़ाद हुआ था, कहेंगे 1776 ईस्वी में क्या हुआ था, ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन दिया विल्सन, दूसरा कह रहा लिंकन, तीसरा कह रहा कैनेडी, चौथा दिया है वाशिंगटन। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, कहेंगे 28 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ, ये खत्म हुआ। ठीक है, तो इस अवधि के दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुड्रो विल्सन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल्सन। यानी कि ये क्या नाम है, पूरा नाम इनका था वुड्रो विल्सन, ये है अब्राहम लिंकन, ये है कैनेडी, ये क्या जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। हमने बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 18 जुलाई कब 1914 को, समाप्त कब हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1918 को क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन अब सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9
9 में दिया हुआ कह रहा है कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन कह रहा पहला बहादुर शाह, दूसरा कह रहा कि औरंगजेब, तीसरा कह रहा शाह आलम, चौथा कह रहा सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा राइट आंसर कि भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, कहेंगे बहादुर शाह। और प्रथम अगर पूछता है तो कौन था, कहेंगे बाबर। यानी बाबर ने क्या किया था कि सबसे पहले भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको बोलते हैं, कहेंगे बाबर को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन कह रहा है 1907 में, 1904 में, 1905 में या फिर 1906 में। तो देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन करके ये भी पूछा जाता कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, कहेंगे लॉर्ड कर्जन था। यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसमें भारत का जो वायसराय था कौन था, कहेंगे लॉर्ड कर्जन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 11 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन कह रहा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने की थी, कहेंगे राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कब किया था, कहेंगे कि 1828 ईस्वी में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, कहेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कहेंगे किसमें, 1875 ईस्वी में। तीसरा दिया गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब किया था, कहेंगे 1897 ईस्वी में। तो देखिए तीनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। किसकी स्थापना किसने की थी और किस सन में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में स्थापित हुई थी या किस सन में हुई थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमने बताया था कब हुआ था, 1897 में। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि 1897 ईस्वी में। ठीक, अगला दिया कह रहा कि 13 में कह रहा महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन देखिए कह रहा 1914 में, 1915 में, 1916, 1918। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत के लिए हमेशा रहने के लिए कब आए थे, 1914 में। बीच बीच में कभी आते रहते थे फिर चले जाते, लेकिन 1914 के बाद आए और वहां से पूरा जो क्रांतिकारी जो नेता थे उनके साथ मिलकर के भारत की लड़ाई में इन्होंने पूरा सहयोग दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 में कह रहा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, निसम बताना है। 1920 में हुआ था, 1922 में, 1923 में या 1924 में। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन हुआ था आपका 1923 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें करा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन करा 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, कहेंगे 1942 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें करा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल तो 100% इस साल आने वाला है। ठीक है, तो इसमें दिया ऑप्शन करा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम की रचना किसने की थी, कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला करा 17 में करा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में, बताना है क्या कि किस सन में क्या हुआ था, चलाया गया था, यानी कि इसको स्टार्ट कब किया गया था। ऑप्शन करा 1930 में, 1928 में, 1922 में, 1920 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1930 ईस्वी में क्या होता सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 18, इसमें करा भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। इसमें देखिए ऑप्शन करा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर वारेन हेस्टिंग। तो देखिए भारत का जब विभाजन हुआ था किसमें हुआ था, कहेंगे इंडिया और पाक में हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाक में। तो जब इंडिया और पाक में विभाजन था उसमें भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें वायसराय कौन था, कहेंगे लॉर्ड कर्जन था, लेकिन भारत का विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में करा कि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन करा 1923 में, 1925 में, 1932 में या फिर 1929 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कहीं क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के अधिवेशन जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उसमें अध्यक्ष कौन था, तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये कहाँ पे हुआ था, कहेंगे लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था, कहेंगे 1929 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी देखिए क्या आपको मैप में दर्शाने को आ जाता है कि जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कहाँ पे हुआ था, उसको क्या करना मैप में दर्शाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20, इसमें करा भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया करा 1906 में, 1907 में, 1915 में, 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, आप लोग इस जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।